जय हिंद साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 प्रश्नों की। इसके पहले 19 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, जिनका भी एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, आप सभी लोग ध्यान से एक एक चीज को जरूर क्लियर कीजिए। दूसरी एक खास बात, आज का जो टॉपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ तथा हानि। सबसे पहले आप पहला प्रश्न पढ़ो और फटाफट से निपटाने का प्रयास करो। प्रश्न लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने 11,520 में 2 भैंसे खरीदी। ठीक, टोटल जो आपको रुपए दिए गए वो दिए गए 11,520। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। फिर कह रहे एक भैंस को 15% की हानि पर बेचा। दिमाग लगाओ, अगर 15% की हानि पर आपने बेचा है तो उसको बेचा होगा आपने 85% पर। यहां पर हम मान के चलेंगे सीपी, दोनों तरफ वैल्यू किसकी मान के चलेंगे? सीपी की। उसके आगे लिखा हुआ है दूसरी भैंस को 19% के लाभ पर बेचा। अब दिमाग लगाओ, अगर 19% के लाभ पर आपने बेचा है तो टोटल 119% पर बेचा होगा और यहाँ पर इंटू किसका, यानी वैल्यू हम जो सीपी मान के चल रहे हैं। अब यहाँ पर हमें निकाल लेना है दोनों का रेशियो। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 17 के पार्ट काटोगे 17 पंचे 85 और 17 सत्ते 119 और इधर हो जाएगा सीपी। इक्वल लगा दो, इधर हो जाएगा सीपी। अच्छा, इक्वल का चिन्ह क्यों लगाया, ये मन में डाउट हो रहा होगा। आगे आप प्रश्न में पढ़ोगे, गौर से देखो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। तो प्रश्न में लिखा है, यदि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर हो, दोनों का अगर विक्रय मूल्य बराबर है तो बीच में आप इक्वलिटी का चिन्ह लगा दोगे। अब देखो, अगर हम कंपेयर करें दोनों में तो पहले का सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी के सामने आपका लिखा हुआ है यहाँ पर 7 और दूसरे का सीपी कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 5। पहले बताओ, इतनी बात सबको समझ में आएगी नहीं? फिर से समझ लो, कोई भी मार्केट में आप दुनिया की कोई भी 2 वस्तुएं खरीद रहे हो, उनमें अगर टोटल वैल्यू दी गई तो पहले आप उसको ऊपर रख लो। एक एक करके कभी हानि देगा कभी लाभ देगा। यानी 1% पर एक वस्तु पर हो रहा है 15% की हानि अर्थात लॉस हो रहा है, और दूसरे पर क्या हो रहा है 19% का लाभ अर्थात प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने सीपी मान के किया, अगर 15% की हानि हो रही तो इसका मतलब आपने बेचा कितने में होगा, तो आपने बेचा होगा 85% में। इधर 19% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब आपने 119% में बेच दिया। दोनों का रेशियो निकाल दिया तो पहले का सीपी 7 आ गया, दूसरे का सीपी 5 आ गया। अब टोटल वैल्यू कितनी है, 11,520। इधर 7 और 5 को जोड़ोगे यानी 12 की वैल्यू मेरे भाई है 11,520। 12 से आप इसको जब काटोगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 12 अट्ठे 96, 12 नवैया 108, 12 छंग और यहाँ पर हो जाएगा 12 छंग 72 और 0, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 960। कुछ लोगों को मन में कंफ्यूजन चल रहा होगा कि जब एसपी है यानी सेलिंग प्राइस के बारे में यानी बेचने की बात कर रहा है, तो यहाँ सीपी को हम लोग सीपी मान के हल कर रहे हैं। एसपी की कंडीशन लग रहा है। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस और सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। शॉर्टकट में लेकर चल रहे हैं विक्रय मूल्य अर्थात क्रय मूल्य। अब यहाँ पर क्या करना है, 12 यूनिट का मान था 11,520, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 960। क्या पूछा गया है, कह रहा पहली भैंस का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहली भैंस का सीपी आप देख रहे हो कितना है 7, तो बस आपको यहाँ पर 1 यूनिट का मान अगर 960 है तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6720 रुपए, अर्थात ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो चीजें समझ में है कि नहीं? बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को निपटाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 32 लिखा हुआ है, एक आदमी ने 80,000 रुपए में एक घोड़ा और एक गाड़ी, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस बार उसने क्या किया, रुपए खर्चा किया है। उसने 80,000 और उसने एक खरीदा है, क्या एक खरीदा है घोड़ा और एक खरीदा है साथ में उसी के गाड़ी, घोड़ा और गाड़ी। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया। जैसे अभी क्वेश्चन में एक में लाभ हो रहा था और एक में हानि, ठीक वही हमको दिमाग लगाना है। कह रहा है उसने घोड़े को 10% के लाभ पर, इसको 10% के अगर लाभ पर आप बेचोगे तो कॉमन सेंस लगाओ 110% में बेच दोगे। इधर गाड़ी में क्या है 5% की हानि। अब दिमाग लगाओ मेरे भाई, 5% की अगर हानि हो रही है इसका मतलब आपने 95% में बेच दिया। फिर कह रहा उसने पूरे लेन देन पर 1% का लाभ होता है तो घोड़े की लागत में। अब देखो, जब भी पूरे लेन देन का परसेंटेज दिया जाए तो आप इस बेसिक तरीके में मत जाओ, फिर आप करोगे रेशियो मेथड से। सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, रेशियो मेथड। फिर से समझ लो, अगर ये पूरे लेन देन का परसेंटेज ना दिया होता, जैसे पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में आप देख रहे होगे पूरे लेन देन का परसेंटेज नहीं था, यहाँ पर दोनों के बारे में अलग अलग बात बोल दी गई कि एक था 15% की हानि
और दूसरे पर क्या था 19% का लाभ, तो उसको हम लोग इस तरीके से लगाए। दूसरा तरीका हमने आपको बेहतरीन क्या बताया, इसमें आपको लाभ और हानि के साथ साथ पूरे लेन देन का 1% का लाभ होता है, तो ऐसे को हम लगाएंगे हमेशा रेशियो मेथड से। पहले में 10% का लाभ हुआ है तो यहाँ पर प्लस का 10% कर दो। ठीक है, आगे समझते हैं रेशियो मेथड क्या होता है। पहले को उसने क्या किया, 10% के लाभ पर बेच दिया, जब भी लाभ हो आप प्लस 10 करोगे। गाड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया तो माइनस का 5% करोगे। जिस पर लाभ होगा उस पर प्लस का चिन्ह और जिस पर हानि होगा उस पर माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ओवरऑल 1% का लाभ होता है, तो पूरे लेन देन में जो लाभ होता है उसको हम लोग बीचों बीच में रखते हैं, वो 1% का हुआ। क्रॉस मेथड लगाएंगे हम लोग, 10 में से 1 कम करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9%। अंतर निकालते हैं, 1 और -6 का जब आप अंतर निकालोगे, 1 और -5 का जब आप अंतर निकालोगे तो वो 6 आ जाएगा, वो भी प्लस का। अब हो सकता है किसी किसी को ये पल्ले ना पड़ा हो, फिर से समझ लो। पहले को उसने 10% के लाभ पर बेचा तो प्लस 10 हो गया, गाड़ी को 5% की हानि पर बेचा तो -5% हो गया। पूरे लेन देन पर 1% का लाभ होता है तो बीच में 1 रख लो आप। अब यहां पर निकालते अंतर, 10 में 1 का अंतर तो आप कर दोगे 9। अब देखो अंतर का मतलब होता है कि हमें बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाना होता है। -5 और 1 में हम आपसे कहें बड़ी वैल्यू क्या होगी, तो आपका जवाब आएगा बड़ी वैल्यू होगी 1। क्लियर। और छोटी वैल्यू क्या होगी -5, तो 1 में आप -5 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस यानी 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग इसका निकालेंगे रेशियो, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 2 के पहाड़े से काट 3 के पहाड़े से काट दोगे 2 और 3 के पहाड़े से काटोगे 9, तो ये हो जाएगा 2 और 3 का अनुपात। इतनी बात समझ गए। उसके बाद आपसे कह रहे हैं तो घोड़े का लागत मूल्य क्या होगा, घोड़े का आपको लागत मूल्य याद करना है। तो देखो पहले वाला जो रेशियो चल रहा था वो घोड़े के लिए चल रहा था, ये किसके लिए चल रहा है, घोड़े के लिए यानी हॉर्स के लिए, और ये किसके लिए चल रहा है, गाड़ी के लिए। तो अब क्या करना है, 2 और 3, यहां पर आप देख रहे हो टोटल वैल्यू कितनी दी गई 80,000। 2 और 3 को जोड़ोगे 5, यानी 5 का मान दिया गया है 80,000। तो अगर हम 1 यूनिट का मान यहां से निकालें तो 16 के पहाड़े से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 16,000। इतनी बात समझ गए। अच्छा घोड़े की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। तो घोड़े की जो लागत मूल्य पूछेंगे तो 16,000 इंटू 2 का गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा टोटल 32,000। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा आप रेशियो मेथड से लगाओ। और ये प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास है, यानी 4 लेक्चर हो चुके हैं 40 क्वेश्चन के बाद। इसके बाद हम लोग रेशियो वाले ही क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। फिर से समझ लीजिए, ये प्लस का 10%, माइनस का 5, पूरे लेन देन में जो भी लाभ होता है उसको बीच में रखोगे, दोनों का अंतर निकालोगे, फिर यहाँ पर निकालोगे रेशियो। जो पूरी वैल्यू दी जाएगी इन दोनों रेशियो को जोड़ के, यानी 3 और 2 5 बराबर 80,000, तो 1 का मान हो जाएगा 16,000। आपसे घोड़े की लागत पूछा गया तो 16 दूनी 32। अगर आपसे पूछ दिया जाता कि गाड़ी की लागत क्या है तो 16 थे 48, 48 और 16 ये उनके रेशियो में आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पर 16,000 आ गया। अब घोड़े का मान कितना था यहाँ पर 2, तो 16 का 2 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा 32,000। इसी तरीके यहाँ पर 16 का गुणा जब यहाँ पर कर दोगे 16 थे 48, 48 और 32 जोड़ोगे तो टोटल आपका 80,000 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा रेशियो से लगाओ। ये आपका यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया प्रश्न है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है। देखो बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन बेहतरीन है और एग्जाम में बनते हैं। बेईमान दुकानदार का मतलब क्या हुआ, कह रहा है दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। तो आपने देखा होगा कई बार आप लोग दुकान में जाओ तो दुकानदार बोलता है कि जितने में लाए भैया उतने में आपको दे रहे हैं। क्या ऐसा लगता है आपको कोई भी दुनिया का दुकानदार ऐसा होगा तो जितने में सौदा लाएगा उतने में, यानी भाड़ा वो जेब से देगा? क्या कोई नुकसान पे अपनी सौदा करता है? नहीं करता। लेकिन कई बार आपसे दुकानदारों ने ऐसा कहा होगा कि जितने की वस्तु हम लाए हैं उतने की दे रहा है, आपसे कुछ नहीं कमा रहे हैं, यानी व्यवहार भी पूरा और कमाई भी पूरी। समझ गए ना। लेकिन यहाँ पर आप देखो, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम भार इस्तेमाल करता है। कुछ दुकानदार क्या होते हैं ना, तराजू में थोड़ी छेड़खानी कर देते हैं। आपको लगेगा कि आपने 1 किलो खरीदा है, लेकिन आपने 1 किलो की जगह पर लिया कितना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 900 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब देखो आपसे कहेगा जितने का लाए उतने का बेच रहे हैं, तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छी बात है भाई, जितने का खरीद के ला उतने का दे रहा, बढ़िया व्यवहार है। लेकिन उसने आप दिमाग क्या लगाया, उसने क्या किया, तराजू में 1 किलो की जगह पर 900 ग्राम सेट कर दिया। यानी आपको लगेगा कि आपने 1000 ग्राम लिया है और उसने दिया कितना है
900 ग्राम, तो आपसे कह रहे हैं लाभ क्या होगा। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे हमेशा सही वाला और यहाँ पर हमेशा लिखोगे गलत वाला, या ईमानदारी बेईमानी से भी आप समझ सकते हो। आपको 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम दे रहा है, यानी उसको सही देना चाहिए था कितना, 1000 ग्राम, और आपको वो गलत तरीके से दे कितना रहा है, 900 ग्राम। पहले आप इनका रेशियो निकाल लो, 1 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 10, ये आ जाएगा दोनों का रेशियो गलत और सही वजन का। अब आपसे कह रहे हैं लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, तो पहले आप रेशियो में देखो मेरे भाई लाभ कितना हो रहा है, तो आप कहोगे 9 की चीज 10 में बेच रहा है, यानी 1 का लाभ हो रहा है। और किस पर लाभ हो रहा है, तो 9 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100/9 परसेंटेज में। अब जैसे आप इसका भाग दोगे तो ये हो जाएगा 11 सही 1/9%, यानी ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। कह रहा है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, यानी कहा गया है कि कॉस्ट प्राइस पर ही वो सेल कर रहा है, लेकिन वो क्या करता है, वजन में थोड़ा सा गलत कर रहा है। क्या कि 1 किलो की जगह पर 900 ग्राम दे रहा है। तो आप देखोगे इधर 1 किलोग्राम, अच्छा 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम होता है, क्योंकि इधर वैल्यू आपको ग्राम में दी गई है, तो आप दोनों वैल्यू को ग्राम में कन्वर्ट करोगे। तो 900 ग्राम 1000 ग्राम, इधर 9 इधर 10, कितने फायदा, 1 का फायदा कितने पर, 9 पर। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, इसका भी मेरे भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। अब देखो कोई भी दुनिया की एक वस्तु आप मान लो, आप उसको खरीद कर लाए और क्या किया, 20% के लाभ पर बेच दिया, यानी 100 की लाकर 120 का बेच दिया। परसेंट का मतलब होता है हमेशा आप 100 को लेकर चलोगे। क्लियर, अब क्या किया उसने, 20% का लाभ, यानी अगर उसको खरीद के लाया है 100 रुपए की, ठीक 100% पे, तो उसने जब बेचा है तो 120 का बेच दिया है। अगर इन दोनों का रेशियो निकालें, परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, 2 से काटोगे 5, 2 से काटोगे 6, तो रेशियो मेरे भाई हो जाएगा 5 और 6 का। अगर ये बात आपको यहाँ से नहीं समझ में आती है, फ्रैक्शन का बेस्ट तरीका होता है, अगर हम आपसे कहें कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है, अब 20% के लाभ पर बेच रहा है, अर्थात 5 की चीज को 5 और 1 कितने में बेच रहा है, 6 में। परसेंटेज हमने बेहतर तरीके से सिखाया है, शुरू से जाकर एक लेक्चर विजिट कर लीजिए, यकीन मानो एसएससी जीडी का कोई भी क्वेश्चन मेरे भाई छोड़कर नहीं आओगे। बशर्ते आपको विश्वास रखना होगा, धैर्य रखना होगा, चीजों को बेहतर तरीके से समझना होगा। तो 5 की चीज 6 यहाँ पर भी बन रहा है, 5 रेशियो 6 यहाँ पर भी बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। अच्छा देखो, प्रॉफिट भी कमा रहा है और बांट भी गलत की है। कुछ होते हैं ना बदतमीजी पर बदतमीजी करते हैं, दुकानदारों की बात कर रहे हैं। एक तो वो 20% लाभ पर बेच रहा है, 1-2% लेता तो बात अलग होती, नहीं कि दाल में नमक भर खाना चाहिए, पूरी दाल ही खा रहा है। 100 की चीज लाकर 120 की बेच रहा है, चलो ठीक है, कहीं तक बेच दिया। दूसरा क्या करता है, एक काम और वो बढ़िया कर रहा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना देता है, 800 ग्राम, यानी वजन भी कम दे रहा है और पैसा भी ज्यादा ले रहा है। तो ये हो जाएगी डबल प्रॉफिट। तो डबल प्रॉफिट कर रहा है और आपसे पूछा गया तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए, यानी पूरा वो असली में कितना कमा रहा है। अब देखो 100 रुपए की चीज लाए, 120 की बेच दिए, तो फायदा कितने का हुआ, 20 का। लेकिन वो वजन भी कम दे रहा है, ऐसा मतलब समझ लो आप कि 50 किलो की चीनी वाली बोरी लाकर वो 60 किलो बना के लगभग बेच देगा। समझ गए ना बात को। मतलब ये हुआ मेरे भाई, अभी अभी हमने कहा था जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक तरफ आप लिखोगे सही, एक तरफ गलत। तो पहले आप यहाँ पर गलत लिख लो और उसके बाद हमेशा सही वैल्यू हमेशा आप राइट साइड पे रखा करो। अब कह रहा 800 ग्राम वो देता है, तो ये तो गलत वाला है, और देना उसको कितना चाहिए, 1000 ग्राम। इसका भी रेशियो निकाल दो, 00 से 00 कट जाएंगे, 2 के पहाड़े से काटोगे 4 और ये हो जाएगा 5। तो ये रेशियो हो जाएगा 4 और 5 का, ऊपर रेशियो है 5 और 6 का। जब भी ऐसा क्वेश्चन है इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो 5 × 4 5 को 20 और 6 का गुणा इधर कराओगे 5 में, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30। यानी ओवरऑल उसको 20 का फायदा 30 में हो रहा है। अब देखो 20 का 1.5 गुना 30 होता है। बिना आप फार्मूला लगाए, बिना आप परसेंटेज का तरीका लगाए, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो 50% का प्रॉफिट। यानी कोई भी मेरे भाई चीज जब 1.5 गुनी हो जाती है, यानी 20 से हो जाती है 30, तो हमेशा 50%। 2 गुना कब होता है, 100% पर। समझ लो, कोई भी चीज
50% बढ़ती है, इसका मतलब होता है कि वह 1.5 गुना हो गई, यानी 100 वाली चीज 150 की हो गई। तो 20 वाली कितने की हो जाएगी? 30 की। हमने देखा रेशियो 20 और 30 का, यानी 20 वाली वस्तु वो 30 की बेच रहा है, तो डायरेक्ट आप तुक्का भी मार सकते हो कि 50% सही होगा। तुक्का का मतलब ये कॉन्सेप्ट है एक। अच्छा, अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो यहाँ पर आप दिमाग लगाओ, देखो 20 वाली चीज 30 की बेच रहा है, यानी कितने का फायदा? 10 का, और कितने पर? 20 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हो? 100 का मल्टीप्लाई। 20 से इसको काटोगे, 20 पंचे 100, और 5 का गुणा 10 में करोगे, तब भी मेरे भाई 50% का प्रॉफिट। ऑप्शन बी आपका सही होगा। हमने क्या सिखाया? कोई भी चीज अगर 1.5 गुनी हो रही है तो समझ जाओ 50% हो रहा है, कोई चीज अगर 2 गुनी हो रही है तो समझ जाना वो 100% की वृद्धि हो रही है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन बेहतरीन होते हैं। पहले आपने कितना लाभ कमाया, 100 से 120 की बेच दिया, वो रेशियो निकाल लो। फिर आप पहले गलत फिर सही, फिर उसका रेशियो निकाल दो। लेफ्ट वाला लेफ्ट में गुणा, राइट वाला राइट साइड में गुणा। ओवरऑल आपको देखना है कितने का फायदा हो रहा है। क्लियर? स्क्रीनशॉट कर लीजिए 34 नंबर क्वेश्चन। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 35। बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। अब देखो फिर से वही हो रहा है, 20% के लाभ पर बेच रहा है। अगर 20% के लाभ पर बेच रहा है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 वाली चीज को वो 6 में बेच रहा है। बेसिक से करना चाहते तो आपने 100% पर किसी चीज को खरीदा, 120% पर बेच दिया, तभी तो लाभ होगा। और रेशियो निकालने के लिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 के पाड़े से काटोगे 5, 2 के पाड़े से काटोगे 6, तब भी 5 वाली चीज 6 की बेच देगा। चाहे बेसिक से करो और चाहे फ्रैक्शन वैल्यू से निकाल कर करो, दोनों ही बेहतर तरीके हैं। आगे समझते हैं। कह रहा है लेकिन वह 20% कम तौलता है। अच्छा, तौल में भी 20% कम कर रहा है। अब देखो 20% कम का मतलब क्या है? उसको तौलना चाहिए मेरे भाई 100%, ये हो गया सही वाला तरीका। और अभी अभी हमने कहा गलत, आप इस साइड लिखोगे 80% तोड़ रहा है, तो यहाँ पर 80% लिख दो। फिर इसका रेशियो निकाल दो, 0 से 0, परसेंटेज से परसेंटेज, 2 से काटोगे 4, 2 से काटोगे 5, तो ये हो जाएगा 4 और 5 का रेशियो। ऊपर क्या था? 5 और 6 का रेशियो। फिर से वही काम करना है, 5 का गुणा 4 में करोगे, 5 चौको 20 हो जाएगा, 6 का गुणा 5 में करोगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा। फिर आप देख रहे हो 1.5 गुना हो रहा है, और फिर से 1.5 गुना मतलब 50%, ऑप्शन सही हो जाएगा। और या फिर आप ऐसे करो, 20 वाली चीज 30 की बेच दी आपने, तो 10 का फायदा कमा लिया। किस पर? 20 पर, और मल्टीप्लाई 100। इसको जब आप हल करोगे तो कितना आ जाएगा? 50%। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। अच्छा, कुछ लोग गलती कर रहे होंगे, कुछ लोग वो ट्रिक लगा रहे होंगे जो आपने सीखी होगी, यहाँ पर 20%, यहाँ पर 20%, तो हमने पहले भी आपको सिखाया। या कुछ लोग ऐसे फार्मूला पढ़े होंगे, a+b, a × b, और नीचे कितना होता है? 100। ये मेरे भाई कब लगती? जब लगातार बढ़े या लगातार घटे तब लगाते। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 20% का लाभ कमाता है, और इधर 20% कम तौलता है। समझ रहे हो? 20% कम तौला, 20% बढ़ा के नहीं। तो वो चीज आपको ध्यान देना। कुछ लोगों ने 44 निकाल दिया होगा बहुत जल्दी, और ये निकाल दिया तो ये तो जाएगा पड़ोसी से भी कुछ ना कुछ लेके जाएगा, जिसको माइनस मार्किंग कहते हो। समझ गए ना? तो ऐसी गलती कभी भी मत करना। इसका आंसर होगा 50%। आगे प्रश्न देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है गलत बाट का उपयोग करके एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है। अच्छा देखो, ये लाभ कमा रहा है कितने परसेंट का? 10% का। तो 10% का भाई साहब लाभ कमा लिया। इसका मतलब 100 की चीज लाया और 110 में बेच दिया। ठीक। फिर कह रहा है उसके बाद में तथा बेचते समय भी 10%। अब देखो यहाँ भी 10% का लाभ, यहाँ भी 10% का लाभ, तो यहाँ आप वो फार्मूला लगा सकते हो। बेचते समय भी 10% का लाभ कमा रहा है, फिर 100 से 110 कर देता है। बेसिक से भी आप कर सकते हो ओवरऑल। यहाँ अगर हम रेशियो निकालेंगे तो पहला वाला रेशियो हो जाएगा 10 से 11 का, दूसरे का भी रेशियो निकालोगे 10 से हो जाएगा 11 का, 10 का 10 में गुणा करोगे, इधर हो जाएगा 100% और इधर हो जाएगा 11 × 11 121। यानी 100% वाली वस्तु 121% में बिच रही। तो आप कॉमन सेंस लगाओ मेरे भाई, तो आपको फायदा कितने हो रहा है? आपको फायदा हो रहा है 21% का। फिर से समझ लो, पहले उसने एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है। 10% का लाभ का मतलब होता है मेरे भाई 10 वाली चीज या 100 वाली चीज 110 की, ऐसे कह सकते हो 10 वाली चीज 11 की, तो एक रेशियो ये आ गया। ठीक। उसके बाद क्या किया? बेचते समय भी 10% का लाभ कमा रहा है, यानी फिर 10 से 11 कर दिया, तो 10 × 10 कितना हो गया? 100। 11 × 11 कितना हो गया? 121। यानी 100 वाली वस्तु कितने की बेच रहा है? 121 की। तो इसका मतलब 21% का प्रॉफिट हो रहा है। ये तो हो गया बेसिक तरीका। कुछ लोग फार्मूले से करना चाहते होंगे, फार्मूला वही होता है। कुछ लोग x + y + x × y/100 या a और b के रूप में याद किया होगा, तो a + b +
ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। ठीक, ये सब किताबी तरीके होते हैं, इससे भी आप कर सकते हो। पहले उसने 10% का लाभ कमाया, फिर 10% का लाभ कमाया, फिर 10 इंटू 10 यानी 100 हो जाएगा। नीचे भी कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा, 10 और 10 ये कितना हो जाएगा 20, और इधर कितना आ जाएगा 1%, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21%। तब भी तो आपका 21% आएगा। तो ऑप्शन इसका मेरे भाई बी सही हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आप फार्मूले से करो चाहे बेसिक से करो, दोनों ही जल्दी हो जाते हैं। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का दावा करता है। लागत मूल्य समझ रहे हो, वही जैसे अभी क्वेश्चन था कि जितने का खरीदा उतने का बेच दिया। अच्छा, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और इस प्रकार 15% का लाभ कमाता है। देखो वजन से ये पहले 100 की चीज लाया और 15% का लाभ कमा रहा है, यानी 115। चाहो तो रेशियो निकाल लो, 5 के पाड़े से काटोगे तो ये आ जाएगा 20, और इधर 5 के पाड़े से काटोगे 5 दूनी 10 और 5 तेई 15, ये हो जाएगा 23। यानी रेशियो निकालोगे तो 20 और 23 का रेशियो हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 1 किलोग्राम के लिए वह कितना वजन उपयोग करता है, दशमलव अंक के बाद 1 अंक तक ज्ञात कीजिए। देखो हमने आपसे कहा जब भी ऐसा हो गलत और इधर सही। सही क्या होता है मेरे भाई, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, और गलत वाला आपसे पूछ रहा है x मान लो थोड़ी देर के लिए, ये गलत है ये सही है। आप फिर से समझ लीजिए 15% का लाभ कमा रहा है, यानी 100 वाली चीज 115 की बेच रहा है। 100 और 115 को जब आप डिवाइड करोगे तो रेशियो 20 और 23 का आ जाएगा। आपसे ये वाला x का मान पूछ रहा है, अर्थात कह रहा है वो बेच कितना रहा, दे कितना रहा। गलत वाला पूछ रहा है, सही वाला दिया गया। इधर आप मेरे भाई जब रेशियो देखोगे 20 और 23 का, यानी आपको सही वाला दिया गया और सही वाले का मान क्या है इधर 23, यानी 23 की वैल्यू 1000 दी गई। अगर 23 की वैल्यू 1000 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 बटे 23। और आपसे कह रहा है गलत वाला मान बताओ, यानी 20 का मान पूछ रहा है। अगर 1 यूनिट 1000 बटे 23 के बराबर है तो 20 यूनिट हो जाएगा 1000 बटे 23 इंटू 20। कोई समस्या है यहाँ तक? कोई समस्या नहीं। इसको बस आप भाग करो तो ऊपर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 20,000 और नीचे हो जाएगा 23। भाग दो जरा कितने बार जाएगा, तो 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 17, 18 और 24 का 4 यानी 184। 8 बार जाएगा तो 8 से तो सभी स्टार्ट है, 8 बार जाएगा हो जाएगा 184, बचेगा मेरे भाई 16, आगे जीरो ले लोगे हो जाएगा 160। अब कितनी बार जाएगा, तो 23 जाए 69, 23 इंटू 6, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, यानी अब जाएगा 6 बार। पहले 8 बार जाएगा और फिर 6 बार, तो 8 6 से कोई ऑप्शन शुरू होने वाला है, वही सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी आप आगे 1 अंक तक कर लेना। हमें लगाना होता है स्मार्ट तरीका जो पेपर में आपको जल्दी से जल्दी ऑप्शन तक पहुंचाए। हमने देखा कि पहले 23 का भाग दिया 200 में, 8 बार गया 184 हो गया, बचा 16 160 हो गया। अब जाएगा 6 बार, तो 8 और 6 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन होगा, ना तो ये 8 और 6 से स्टार्ट हो रहा है, ना तो ये हो रहा है, ना तो ये हो रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी आगे 9.6 और आ जाएगा। इस तरीके से बेहतर क्वेश्चन है, फिर से समझ लो। गलत वाला पूछ रहा है, सही वाले 1000 पता ही हमको, रेशियो हमने 20 और 23 का निकाल लिया, तो 23 का मान आपको दिया गया था 1000, तो 1 का मान हो जाएगा 1000 बटे 23। गलत वैल्यू पूछ रहा है तो 20 का मान पूछ रहा है, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है, एक वस्तु को 5600 में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 2400 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर। अच्छा देखो, कोई भी एक वस्तु होगी जो आप खरीद के लाए हो, है ना। अब कह रहा है उसको 2 बार बेचा जाता है, एक बार होता है लाभ, एक बार होती है हानि, कह रहा है लेकिन हानि के बराबर है। जब भी 2 बार वस्तुओं को बेचा जाए, एक बार में लाभ हो दूसरी बार में हानि हो, तो उसका क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला होता है सीपी बराबर दोनों विक्रय मूल्य का योग, दोनों विक्रय मूल्य का योग और डिवाइड बाई 2। यानी आप समझ सकते हो कि औसत वाला फार्मूला लगा दिया जाता है। तो सीपी बराबर दोनों विक्रय मूल्य क्या है, एक है मेरे भाई 5600, एक है आपका क्या 5600 और दूसरा कितना है 2400, डिवाइड कितने का 2, इससे आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। तो कितना हो जाएगा 5 2 7 और 1 8, ये हो जाएगा 8000 और नीचे हो जाएगा 2, 8000 में भाग दोगे 2 का तो ये आ जाएगा 4000। ये आपने यानी आपने वस्तु खरीदी 4000 की। फिर से समझ लो, जब भी आपको क्रय मूल्य निकालना हो, क्या निकालना हो, क्रय मूल्य यानी सीपी, और वस्तु को एक ही वस्तु को 2 बार बेचा गया। यहाँ पर समझो, कह रहे एक वस्तु को पहले आपने 5600 में बेचा तो उस पर कुछ ना कुछ लाभ हो गया, फिर आपने 2400 में बेच दिया तो उस पर हानि हो गई, लेकिन दोनों बराबर है। मान लो अगर पहली वस्तु पर आपको 1700 का फायदा हो रहा है
तो दूसरी बार में बेचने पर 1700 का ही नुकसान हो रहा है। ऐसी वस्तुओं में क्रय मूल्य निकालने के लिए दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के आधा कर दो। ये हो गया 4000 का। कह रहे लाभ प्रतिशत, दोनों चीजें पूछ सकता है, लाभ प्रतिशत भी पूछ सकता है और हानि प्रतिशत भी। अब देखो लाभ कब होगा, जब आप 4000 की लाकर 56 को बेचे होंगे। भाई 2 बार बेचा है ना, तो 4000 की वस्तु को आपने बेच दिया कितने का करके, 5600 का, तो देखो कितने का फायदा हो रहा है। तो आप कहोगे मेरे भाई 1600 का फायदा। और किस पर फायदा हो रहा है, 4000 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, बस आप इसको हल कर लो। 00 से 00 काट दोगे, 10 से 10 कट जाएगा, 4 चौको 16, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 40%। तो ऑप्शन आपका डी यानी लास्ट वाला सही हो जाएगा। अगर हानि प्रतिशत पूछता तो हानि वाले से निकाल देते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले आप निकालोगे सीपी यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे आता है, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के आधा करोगे। कब, जब दोनों बराबर होंगे, ये भी ध्यान देना है। तो हमें पता चल गया कि जो क्रय मूल्य है हमारा वो हो गया 4000। कह रहा लाभ बताओ, तो लाभ हुआ 4000 वाली आपने जब 5600 की बेचा होगा। अगर हानि निकालना हो तो इससे निकालोगे 2400 से। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, बहुत अच्छी बात, यानी आपको निकालना है मेरे भाई सीपी। और इस वैल्यू को आप देखोगे गौर से तो 5/6 नहीं समझ में आ रहा, हिंदी में समझो। कह रहा है बेचने पर हुए लाभ 5/6 है। कह रहे जो बेचने पर हानि हुई थी, हानि का 5/6 है। यानी अगर हम बात करें इधर हानि की और इधर करें लाभ की, ऐसे क्वेश्चनों को हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था पिता पुत्र वाला, कि जब भी कोई व्यक्ति कमजोर होता है तो जो कमजोर होता है उसी की तरफ वैल्यू जोड़ते हैं या गुणा करते हैं। कह रहा है एक वस्तु को 540 में जब आपने बेचा तो उस पर जो हानि हुई 650 में बेचने पर जो लाभ हुआ वो 5/6 है। यानी हानि 5/6 है, तो इसको आप 5/6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आप देख रहे होगे हानि के सामने लिखा हुआ है 5 और लाभ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 इधर आ जाएगा, तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा 6। यानी हानि और लाभ का जो रेशियो है 5 और 6 का हो गया। समझ गए ना, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। कह रहा है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य। अब देखो एक वस्तु को 540 में बेचा, आपने बेचा एक 540 को और एक बेचा 650 का। इन दोनों का अंतर कितने का है, 540 650, अंतर 110 का। और यही अंतर इस सीपी के योग के बराबर होगा, तो 6 और 5 क्या हो जाएगा 11। अब समझो ध्यान से, 11 का मान अगर 110 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा, तो 1 का मान हो जाएगा यहाँ पर 10। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। फिर से समझ लो 540 और 650 का जो अंतर है वो है कितने का, 110 का। अंतर ही तो उनके कॉस्ट जो आपका रेशियो आया हानि और लाभ को उसके योग के बराबर होगा। तो 11 का मान 110, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 10। अब इस 10 का गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50 और यहाँ पर हो जाएगा 60। यानी पहली वस्तु पर हुआ था हानि, तो आपको हानि कितने की हुई है 50 रुपए का। दूसरे पर हुआ था लाभ, तो लाभ आपको कितने का हुआ है, तो आपको लाभ हुआ है 60 का। ये हुआ है लाभ। इतनी बात समझ गए। अब पूछा गया तो उस वस्तु का क्रय मूल्य। देखो क्रय मूल्य कैसे पता चलेगा, आपने पहली वस्तु 540 की बेच दी, तब आपको हुआ था हानि। पहली वस्तु को 540 में बेचने पर हुई हानि, यानी जब आपने 540 का बेचा तो क्या हुआ था हानि। अगर हानि हुई थी और हानि यहाँ पर कितने की हुई है 50 की, तो जो हानि हुई है वही हानि यहाँ पर जोड़ दो, तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा कितना 590। यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से समझो, कम पल्ले पड़ा होगा। हमने कहा आपने एक वस्तु को 540 में बेचने पर हुई जो हानि है वो 650 में बेचने पर लाभ के बराबर है, तो हानि बराबर लाभ लिख लो पहले। अब जो हानि है वो लाभ का 5/6, तो इसको 5/6 कर दो। हानि यहाँ से निकल आएगी 5 और लाभ का मान हो जाएगा 6। इतनी बात समझ गए। उसके बाद हानि और लाभ का रेशियो निकाल लिया। पहले आपने बेचा था 540 का, फिर आपने बेचा था 650 का। इन दोनों का गैप यानी अंतर कितने का है 110 का। अंतर कितने का है 110 का। इधर आप देख रहे हो कि इन दोनों का, अच्छा कई लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि इस बार यहाँ रेशियो का अंतर क्यों नहीं लिया गया। एक बात बताओ, कह रहा है जो हानि है वही तो लाभ का 5/6 है। यहाँ पर देखो हानि ही तो लाभ का 5/6, तो ऐसे क्वेश्चनों में ये गलती मत करना कि 6 में 5 कम करके 1 बराबर आपने 110 लिख दिया, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले हम हानि और लाभ निकालेंगे। 6 और 5 11, यानी 11 आपका 110 के बराबर है, तो 1 हो जाएगा 10 के बराबर। 10 का गुणा इधर 5 में करोगे 50, 10 का गुणा इधर 6 में करोगे 60। पहली वस्तु पर हो रही थी हानि, तो हानि हो गई 50 की और लाभ हो गया 60 का। कोई समस्या यहाँ तक।
कोई समस्या नहीं। आगे की कहानी समझो। सीपी, अब देखो यहाँ पर पहले आपने 540 का बेचा तो आपको क्या हुआ था, हानि। कितने की हानि, 50 की, तो वही 50 दो। तो आप उल्टा भी हल कर सकते हो। जैसे आपने दोबारा में बेचा था कितने का, 650 का। 650 का जब बेचा था तो आपको क्या हुआ था, लाभ हुआ था। तो अगर लाभ हम घटा दें और लाभ यहाँ पर कितने का हुआ, 60 का, तो अगर हम 650 में 60 कम कर दें तब भी तो आपको 590 आएगा, तब भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके से निपटाते हैं। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चीजें बेहतर लग रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर कोई भी एसएससी या रेलवे का एग्जाम होगा फ्री में पूरी प्रैक्टिस पोस्टमार्टम ऐसे ही मैथ किया जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। पढ़ो मेरे, किसी वस्तु को 940 रुपए में बेचने से हानि होती है। ठीक है, आपने कोई वस्तु 940 की बेच दी और आपको मेरे भाई हो गया हानि। ठीक उसी टाइप से रिलेटेड लग रहा है। कह रहे तथा 1400 में बेचने पर लाभ होता है। जब आपने 1400 में बेचा तब लाभ हो गया। कोई भी वस्तु हो, आपने एक बार देखा बाजार गए कि 940 का बेचा, घर में आके कैलकुलेशन किया आपने, आपको पता चला भैया नुकसान हो गया। तुमने कहा ठीक, फिर से चलेंगे बाजार। अगली बार आपने कहा 1400 रुपए की बेचा, जब 1400 की बेचा तो लाभ हो गया। आगे पढ़ो। फिर कह रहे यदि हानि की राशि लाभ से 30% अधिक है, यानी हानि ज्यादा हुआ है। एक तरफ आप लिख लो हानि और एक तरफ लिख लो आप लाभ। कह रहा हानि जो है ये 30% ज्यादा, अर्थात अगर लाभ उसका 100% है तो ये 130% हो गया। इनका निकाल लो रेशियो, परसेंटेज से परसेंटेज 0, ये 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। या रेशियो समझ लो, या आप ऐसे समझो अगर लाभ हुआ है 10 का तो नुकसान हो गया 13 का, है ना, ये हानि हो गई। कह रहे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है क्रय मूल्य। अब समझो ध्यान से, 10 ये और 13 ये, अभी जैसे किया था दोनों को जोड़ा तो 10 और 13 कितना हो जाएगा, 23। 23 का मान क्या है, इन दोनों का अंतर, तो 940 और 60 तो हो जाएगा 1000, तो हो जाएगा इधर 460। यानी 23 का मान है 460, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46, 1 का मान हो जाएगा 20। अगर वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो यहाँ पर आप 20 का गुणा कर दोगे तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 यानी 260, और इधर गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 200। आपसे पूछा क्या गया है, कह रहा है आपसे क्रय मूल्य बताओ, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ गए। फिर से समझ लो, पहले आप हानि और लाभ का रेशियो निकाल लो, दोनों को जोड़ दो। दोनों का जो जोड़ होगा वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। 1400 में 940 कम करोगे 460 आ जाएगा। एक यूनिट का मान आ जाएगा 20, 20 का गुणा इधर 13 में कराओगे ये हो जाएगा 260, यानी 260 की आपको ये हानि लिखा है ना, तो 260 रुपए की हानि हुई है। और लाभ की बात करें तो 20 का गुणा 10 में कराओगे कितना हो जाएगा, 200। आपसे सीपी पूछ रहा है तो सीपी समझो, पहले आपने जब 940 का बेचा तो आपको कितने का हानि होगा था, 260 का, तो यही 260 जोड़ दो, तो 9 और 2 11, ये हो जाएगा 1200। तो फाइनल आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझो जब आपने 940 का बेचा था तो आपको नुकसान हुआ था, और वो नुकसान ही हम लोगों ने निकाल लिया 260 का। लाभ से भी आप कर सकते हो, आपने बेचा 1400 का, कितने का बेचा, 1400 का, तब हुआ था आपको लाभ। और यहाँ पर वैल्यू क्या कह रही कि हमें लाभ हुआ 200 का। तो अगर आपको किसी भी वस्तु पर दुनिया की 200 का फायदा हो रहा है तो फायदा हटा दो, तो आप कितने की खरीद के लाए थे वो पता चल जाएगा। 1400 की बेचने पर 200 फायदा हुआ, 200 कम कर दोगे, 1400 में 200 कम करोगे तब भी आपका 1200 बचेगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। बेहतरीन 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस के 40 क्वेश्चन कवर हो चुके। इसके पहले परसेंटेज पढ़ाया था, और अब हम लोग चालू करेंगे रेशियो। बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, पूरी सीरीज एक तरफ से निपटा दीजिए। जिनका रेलवे का एग्जाम लगा है, 5 का पिटारा नाम की सीरीज इस पर एक चल रही है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए आपको प्रोवाइड कराते हैं। एक तरफ से निपटा दीजिए। 52 से 53 लेक्चर हो चुके हैं। आपके लिए अटूट रूप से हम मेहनत करते रहेंगे, बशर्ते आप लोगों को मेहनत से पढ़कर एग्जाम क्वालिफाई करना है। इसको कसम खाना है आपको। जो आपने गलतियां 2025 में की हैं वो 26 में आपको नहीं करनी। अपनी जान झोंक दो इस बार अपने सपने पूरे करने में और अपने माँ बाप के सपने पूरे करने में। जब तक मेहनत नहीं करोगे होने वाला कुछ भी नहीं है। क्लियर, फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दीजिए ताकि उनकी तैयारी बेहतर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।